नमस्कार दोस्तों। देखो, अभी तक तो आप में से ज्यादातर लोगों ने ना ये जो थंबनेल वाली वीडियो है ये देख ही ली होगी। अगर नहीं भी देखी तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अरे अरे आई तो मामला आखिरकार है क्या? ये जो लेडी है ना, जो वीडियो में फ्रूट सेलर के एक एक करके सारे फ्रूट्स गिरा रही हैं, बाद में तो इन्होंने पूरा ठेला ही पलट दिया था। ये भोपाल की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनको इतना ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि फ्रूट सेलर का जो ठेला था ना, बिल्कुल थोड़ा सा टच हो गया कार के साथ में। उसके बाद इन्हें इतना सारा गुस्सा आ गया। हालांकि देखो, इस मामले में तो अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जो लेडी के हस्बैंड हैं, उन्होंने 2000 रुपए देके कंपनसेट किया फ्रूट सेलर को। बात इस मामले की नहीं है। देखो, कल परसों मैंने आपके साथ में एक कोट शेयर किया था। आप कितने भी अमीर हैं, कितने भी आप टैलेंटेड हैं, कितने भी आप एजुकेटेड हैं, आपके करैक्टर का रिफ्लेक्शन इस बात से होता है कि आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा किसी को आ क्यों जाता है कि वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है। आपने भी अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में ऐसे लोग देखे होंगे जो टोटली ओवर रिएक्ट कर देते हैं। उन्हें एकदम से इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखो, जैसे हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये इमोशंस है ना, वैसे ही गुस्सा यानी एंगरनेस एक इमोशन है। और एक बात बोलूं, आप मानोगे नहीं, बोल देता हूं गुस्सा इज चॉइस। मतलब आपको अगर ये लगता है ना कि कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर सकते गुस्से को, देखो, ज्यादातर समय आपने देखा होगा कि जो लोग गुस्सा करते हैं ना, वो अपने से कमजोर लोगों पर गुस्सा करते हैं। बहुत कम, यानी रेयरली आप ऐसा देखते हो कि कोई अपने से ताकतवर लोगों पर गुस्सा करे। क्या आपने देखा है कि, मतलब रेयरली आपने देखा होगा कि लोग पुलिस वाले पे गुस्सा करें। उन्हें पता है कि पुलिस वाले पे गुस्सा करेंगे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो इसलिए बहुत कम बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोग अपने बॉस पर गुस्सा करें या फिर ऐसे लोगों पर गुस्सा करें, उनको पता हो कि गुस्सा करने पर इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गुस्सा इज चॉइस। हाँ, देखो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको बिल्कुल कंट्रोल होता ही नहीं है, उनके साथ हार्मोनल इश्यू होता है। और देखो, अगर ये पूछा जाए कि गुस्सा आखिरकार आता क्यों है, जैसे देखो, ये डिफाइन करना मुश्किल है कि क्यों आप कई बार बिना बात के ज्यादा खुश महसूस करते हो। उसी प्रकार से ये डिफाइन भी करना मुश्किल होता है कि क्यों कई बार छोटी छोटी चीजों को लेके इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बहुत बार देखो, ऐसा होता है कि हमारी ओपिनियन दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं होती, हमारी कोई बात नहीं मानता, तो इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है। इसके अगर इन चीजों को रोकना है ना, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार देखो, एक बेटे ने, जिनका नाम सुनील था, उन्होंने अपने फादर को कहा कि मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूं क्योंकि बहुत बार गुस्से की वजह से मैं अपनी रिलेशनशिप खराब कर देता हूं, फैमिली में भी टेंशन्स रहती हैं और दोस्त जो हैं वो भी छिट रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर बार बार आप गुस्सा करोगे तो कौन आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेगा। तो उसने अपने फादर को कहा कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। तो वो कहता है कि उनके फादर कहते हैं कि आपको ना एक पर्सपेक्टिव सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो बेटे ने कहा कि आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूं। तो फादर ने कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो आप दीवार में एक कील ठोक दीजिए। मतलब जब भी आपको लगे कि आप एंग्री महसूस कर रहे हो, आप दीवार में एक कील ठोक दीजिए। तो जब ये शुरुआत होता है ना, तो एक दिन में बेटे के द्वारा 20 कील ठोक दी जाती है दीवार में। मतलब एक दिन में 20 बार एंग्री महसूस करता है सुनील, तो 20 कील जो है वो दीवार में ठोक दी जाती है। अगले दिन ये संख्या घट के हो जाती है 15, क्योंकि सुनील को भी धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि दीवार पे कील गाड़ना ये मुश्किल भरा काम है, लेकिन गुस्सा करना ये आसान काम है। तो
अगले दिन 15, उसके बाद 10, उसके बाद 5। आखिरकार वो दिन आ जाता है कि सुनील जो है वो दीवार पर एक भी बार कील नहीं ठोकता, यानी वो पूरे दिन में एक बार भी एंग्री महसूस नहीं करता। तो वो अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि देखो आज तो मैंने एक भी कील नहीं ठोकी, यानी आज मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। तो फादर ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप एक काम करो, जितनी कील दीवार पे आपने ठोकी है ना, वो दीवार जो है वो छोटी सी थी, ऑलमोस्ट पूरी दीवार वो कीलों से भरी हुई थी। तो अब आप एक एक करके ना उन कील्स को निकाल दीजिए। तो बेटे ने यानी सुनील ने ऐसा ही किया, दीवार पर एक एक करके सारी कील्स को निकाल दिया। तो उसके बाद दीवार पे ना छोटे छोटे छेद हो गए थे और फादर ने पूछा सुनील से कि अब आप दीवार पे क्या देख रहे हो। सुनील ने रिप्लाई किया कि दीवार पे बिल्कुल छोटे छोटे छेद हैं। तो फादर ने ना सुनील को जानते हो क्या बोला? फादर ने बोला देखो ये छोटे छोटे जो छेद है ना, ये एक प्रकार से घाव हैं। जब आप गुस्सा करते हो ना, गुस्से में आप किसी को धमकाते हो, बुरी तरह से बोलते हो, तो बेशक बाद में आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए उस पर्सन के साथ में, लेकिन आपने ना गुस्सा करके उस पर्सन के ऊपर एक ऐसा घाव छोड़ दिया है जो आसानी से मिटना मुश्किल है। जैसे दीवार पे वो होल रह गया ना, वैसे ही जब आप किसी पे गुस्सा करते हो तो वो घाव उस पर्सन पे रह जाता है जिसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। तो जब भी आप किसी पर गुस्सा करो ना, आप पहले सोचो कि आप उसे कैसे ट्रीट कर रहे हो। क्या आप चाहोगे कि कोई आपको ऐसा ट्रीट करे? अगर आप नहीं चाहोगे तो आपको उस पर्सन पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक और आपको उपाय बताता हूं। एक बार ना आदित्य बिरला, आपने आदित्य बिरला का नाम सुना होगा, आइडिया कंपनी वाले, आजकल तो VI यानी वोडाफोन आइडिया का मर्जर हो चुका है। वो ना पहले हिंडाल्को कंपनी को लीड किया करते थे। तो ना एक बार ना एक एग्जीक्यूटिव की गलती की वजह से ना हिंडाल्को को 10 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कंपनी के जो बाकी अधिकारी थे ना, उनको तो लग रहा था कि आदित्य बिरला बहुत गुस्सा करेंगे। ये स्टोरी जो है ना एक स्पीच में एक एग्जीक्यूटिव ने शेयर की थी। तो उन्हें लगा कि आदित्य बिरला उस पर्सन पे, उस अधिकारी पे जिनकी वजह से 10 करोड़ का नुकसान हुआ है ना, उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन आदित्य बिरला ने क्या किया, बुलाया उस अधिकारी को, और बुलाने से पहले एक खाली पेपर लिया और खाली पेपर लेके उस अधिकारी के जो पॉजिटिव क्वालिटीज है ना, उनको लिखना स्टार्ट कर दिया कि कब कब उस अधिकारी ने अच्छा काम किया या फिर उस अधिकारी की अच्छी अच्छी क्वालिटीज क्या हैं। तो बाकी लोगों ने भी पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो अधिकारी जिसकी वजह से 10 करोड़ का नुकसान हुआ था ना, तो उनसे बात की और बातचीत में उनको समझाया कि आगे से गलती नहीं रिपीट होनी चाहिए। उसके बाद आदित्य बिरला ने बाकी एग्जीक्यूटिव्स को बताया कि देखो, मुझे ना रैशनली सोचना था, उस पर्सन का भी पर्सपेक्टिव जानना था। अगर मैं बिना सोचे समझे उस पर्सन पे गुस्सा करना स्टार्ट कर देता ना, हो सकता है कि उसकी ज़्यादा गलती हो ना, मतलब मालाफाइड मिस्टेक ना हो, बोनाफाइड मिस्टेक हो। बोनाफाइड मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स होती हैं जो कोई पर्सन जानबूझ के नहीं करता है। तो मैंने अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लिखने के बाद रैशनली उस पर्सन का पर्सपेक्टिव सुना और जाना उस पर्सन के लिहाज से सिचुएशन क्या थी और वो गलती आखिरकार हुई क्यों। तो देखो, जब हम भी ऐसा करते हैं ना, जब हम सामने वाले पर्सन से जिससे नाराज होते हैं, उस पर्सन का पर्सपेक्टिव अगर हम जानने की कोशिश करें ना, तो शायद हम उतना नाराज ना हों। यानी जो भी लोग नाराज होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अगर सामने वाले पर्सन का भी पर्सपेक्टिव अगर जानने की कोशिश करें ना, तो शायद उनको उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। तो हमें हमेशा दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसकी क्या वास्तव में इतना गलती है कि जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा भड़क रहे हो। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। खैर, ये छोटी सी जो वीडियो है काफ़ी मतलब न्यूज़ में थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर जो व्यूज़ है ना वो शेयर करने चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आपको ऐसा लगा होगा, नहीं, एक बार वो खोल के देखियो, आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही है, पता लगे वो इसको हैं प्रोफेसर के पद पर हैं। तो दोनों, इनको इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि, लेकिन इस वीडियो में तो कुछ गुस्सा देखो जैसे हैप्पीनेस, जैसे देखो बाकी इमोशंस, जैसे देखो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, उसी प्रकार से स्टोरी देखो ये है। एक बार ना स्टोरी क्या थी
सबसे पहले तो बात ये है ना